गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 5.1 समांतर श्रेणी 5.1 सवाल नंबर 4 हमको पढ़ना है। आज सवाल है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। सबसे पहले हमको पता करना कुछ सवाल दी गई हैं, उन सवालों को हमको देखना है क्या ये श्रेणी में है यानी एपी है, और एक एपी है उसको 3 पदों तक और ले जाना है। समझ दिया है 1 2 3 4 पद दिया है। अगर ये श्रेणी में है मतलब एपी है, इसको 4 पद तक और हमको 3 पद तक ले जाना है। एपी है यानी कोई एपी है इसमें से जो भी है मतलब श्रेणी का हमारा बना रहा है, तो कौन सा बना रहा है, जो बना रहा है उसका सार्वधातुक भी याद कीजिए यानी डी निकाल दीजिए। उसके बाद 3 पद तक आगे हमको ले जाना है। तो सवाल देखिए, पहली सवाल है दिया है 2, 4, 8, 16 डॉट ऐसे किया है। कह रहा है क्या ये एपी है, तो हम चेक कैसे करेंगे एपी, इसमें हमको निकालना है। जैसे एपी चेक करना होता है तो हमको ए पता हो और डी पता हो। अगर डी और डी सार्वधातुक पता हो जाए तो श्रेणी पता लग जाएगी कौन श्रेणी है। यहाँ देखिए डी निकालने में होता क्या है, डी निकालने में कहते हैं A2 माइनस A1, ठीक, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ठीक। अब देखो यहाँ पर टी बराबर क्या होगा, जहां पर ये जहां हो जाएगा ये हो जाएगा ए, ये होगा A1 A2 A3 मतलब एक बढ़ते हुए क्रम में चले जाएंगे। अब क्या होगा A2 कितना बनेगा 4 माइनस 2, तो डी बराबर कितना आ गया 2। क्या ये श्रेणी बन रही है, आगे पता कर लेते हैं। A3 कितना है 8, A2 कितना है 4। अब देखो यहाँ पर 8 में 4 गया 4, यहाँ क्या आया 2। यहाँ देखो 16 माइनस 8, 16 में से 8 गया 8। अब ध्यान दो, एक तो डी की वैल्यू कितना आई 2, दूसरे में डी की वैल्यू कितना आई 4, तीसरे में डी की वैल्यू कितनी है 8। इतनी श्रेणी हमारी बन ही नहीं रही। क्यों नहीं बना है, क्योंकि जो श्रेणी होती है उसमें डी क्या होता है, सब बराबर होते हैं। अगर सार्वधातुक बराबर नहीं है तो श्रेणी हमारी नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः 2, 4, 8, 16 डॉट समांतर श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी नहीं यानी एपी नहीं है। क्यों नहीं पता हो गया भैया, क्यों नहीं है, क्योंकि जो डी है वो सार्वधातुक नहीं है। डी सबका मान अलग अलग होता चला रहा ना, ये नहीं है। दूसरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट। अब यहाँ देखो ए बराबर क्या है 2 है ना, तो A1 का जो 2, A2 का 2 5/2, A3 क्या हो जाएगा 3, A4 क्या होगा 7/2। ध्यान दो, दोबारा ध्यान दो। अब हमको डी निकालना है सार्वधातुक डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितना 5/2 माइनस A1 की वैल्यू डी बराबर एलसीएम लेंगे कितना 2 से 2 क्या मिला माइनस 2 दूनी 4, डी बराबर 1/2। अब यहां देखो दूसरा निकालो A3 माइनस A2। A3 कितना ये लिखे भैया 3 माइनस A2 कितना 5/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस बराबर। तीसरा भी चेक कर लो, एक A4 माइनस A4 कितना 7/2 माइनस 3, एलसीएम लेंगे 2 बराबर कितना आया 1/2।
इसका मतलब ये जो दिया है, ये सवाल में जो दिया है 2, 5/2, 3, 7/2, ये एपी है कि नहीं? हाँ, ये तो एपी है, पता लग गया, क्योंकि जो इसका समांतर आ रहा है, यहाँ भी देखो चेक किया तो 1/2 आया, यहाँ भी चेक किया तो 1/2 आया, और यहाँ भी चेक किया इसका आ गया 1/2। अब हमको क्या करना है, उसने कहा है कि कोई एपी है तो इसका समांतर ज्ञात कीजिए। हमने समांतर तो ज्ञात कर लिया, तो पता लग गया एपी है। उसके बाद क्या करना है, इसके 3 और पद लिखिए। अभी आपने क्या 4 पद लिखा गया है, 3 पद आगे को बढ़ाना है। अब 3 पद आगे बढ़ाने में क्या करते हैं, सूत्र होता है कि a प्लस, पहले होता है a, श्रेणी आगे बढ़ाने के सूत्र होता है श्रेणी बनाने के लिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हाँ, a प्लस 4d, a प्लस 5d। उसके बाद कितना पद लेना है, 1 2 3 4 हो गया ना, 1 2 3 4, अभी 3 पद यानी a प्लस 6d। डाटा आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरा पद हमको पता, अगला पद लेना है, a प्लस क्या कर देंगे d, a की वैल्यू कितना है यहाँ पे देखिए। अब हम मान लेंगे इसको a है, क्यों मान लेंगे, क्योंकि 3 पद आगे जा रहा है ना, इसको मान लेंगे a बराबर क्या हो जाएगा 7/2। फिर क्या करना है, a 7/2 हो गया, ये वाला हो गया। उसके बाद करें a प्लस d, इसी में क्या कर देंगे, आगे चलेंगे में a प्लस d कर देंगे, तो d कितना है, d बराबर 1/2, तो जोड़ देंगे, तो अगला पद जाएगा 7/2 प्लस 1/। अब यहाँ क्या होगा, हर बराबर है 2 हो जाएगा, 7 है 7 प्लस 1 बराबर कितना 8/2, 4 जोड़। अगला पद कितने हो गया 4। फिर क्या कह रहा है, a प्लस 2d, a की वैल्यू 7/2 प्लस 2 गुणे d के मान 2 से 2, क्या बचा, नहीं एक, यहाँ a प्लस d, a प्लस 2d, क्या 7/2 प्लस 1 बचा क्या भैया, तो ये 1 बचेगा तो क्या हो जाएगा 2, 7 प्लस 2 करना 7 तो 9/2। अगला पद निकल के क्या आ गया 9/2। फिर अगला पद निकालो, चले। अब 2 पद तो निकल गया, तीसरा पद क्या निकालना है, तीसरा पद निकालेंगे a प्लस क्या करेंगे 3d करेंगे, a की वैल्यू 7/2 प्लस 3 गुणे 1/2। अब यहाँ देगा 7/2 प्लस 3 करना 3/2, हर क्या है समान है, तो कर देंगे 2, 7 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 10/2, यानी अगला नंबर क्या हो गया 5। अब हमारी श्रेणी जो बनी है वो श्रेणी क्या बनेगी, दिया था श्रेणी हमारी बन गई, श्रेणी है तो श्रेणी बना लिख लेंगे। दिया क्या था 2, 5/2, 3, 7/2, 4, यहाँ निकाले ना 4, फिर 9/2, 5, यही है। फिर आगे तो पहले 3 ही पद कह रहा है। अब देखो सीखो कैसे, हमको पता लग गया होता कैसे, ध्यान दो। पहले क्या आया था 2, तो 2 के बाद क्या आया 5, मतलब 5/2 को अगर हम डिवाइड करें तो 2.5 होता है, बस समझे। यानी हर एक पद में 1/2 क्या होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। पहले देखो 2 आया, फिर क्या 2.5 आया, फिर क्या आया 3, फिर 3 5 आया 3.5, फिर 4, फिर 4.5, फिर 5। यानी श्रेणी हमारी 1/2 जुड़ती हुई चली जा रही है। ऐसे भी आप चेक कर लिए, ठीक है। सवाल नंबर 3 है हमारा बेटा, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, डॉट डॉट डॉट। क्या करना है इसमें, कह रहा है पता करिए भैया एपी है कि नहीं है। दीपांशु का ध्यान दो,
एपी है कि नहीं है। अगर है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, उसके बाद क्या करना है, 3 पद और लिख लो। तो देखो यहाँ पर भैया सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हो, अगर हमको डी निकालना है सूत्र क्या बनता है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A4 माइनस, कम से कम 2 या 3 पद तक तो देखा ही करो कि क्या सार्वंतर बन रहा है नहीं, क्योंकि 4 ही पद दिया है, इसमें पूछ रहा है कि नहीं। हो सकता है पहले और दूसरे का सार्वंतर मिल जाए और तीसरे दूसरे का भी मिल जाए, लेकिन चौथे का ना मिले, इसलिए चेक कर लिया करें। तो डी बराबर क्या हो गया भैया, अब देखो जहां पर A2 क्या है, ये -3 माइनस क्या है, ये 1 पॉइंट -1 सिवा ध्यान दो, डी बराबर -3.2। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बताओ, प्लस, तो क्या हो जाएगा 1.2। अब देखो यहां से ये माइनस में ये क्या है, अब ये जुड़ेगा घटेगा, घट जाएगा भाई ना, कितना हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2। यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा ही लगेगा, किसलिए लगेगा, क्योंकि ये किसमें है, तो चिन्ह किसका जो लगता है, बड़े वाले, माइनस वाले बड़े वाले में लगता है भैया। अगर प्लस वाला बड़ा होगा तो प्लस का चिन्ह लगता है, क्योंकि लिखा नहीं जाता है, और अगर माइनस वाला बड़ा है तो डी बराबर कितना निकल के आया, 2। अब -2 आया, ये तो पहला वाला था ना, एक और चेक करो क्या है कि नहीं है। अब दूसरा क्या होता है, A3 क्या कहता है, -5.2 माइनस, फिर यहाँ का हो जाएगा -3.2, ये हो जाएगा -5.2, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 3.2, तो 5 ये 2 से 2 क्या हो जाएगा 0, 5 में 3 गया 2। यहाँ पे चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले, साथ पढ़ लेते हैं। अब अगला है A4 माइनस 3, A4 कितना है, -7.2, फिर माइनस कितना, -5.2। अब क्या करना है, -7.2, माइनस माइनस 5.2, अब फिर वही हो जाएगा 7 5 गया, चिन्ह किसका लगेगा, यानी कि जो सार्वंतर आ रहा है वो कितना आया, यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया और यहाँ भी -2 आया। इसका मतलब ये हमारी क्या है, श्रेणी है कि नहीं है, तो हम कहेंगे हाँ ये श्रेणी बनी हुई है। अगर श्रेणी बनी है तो कह रहा है अगला 3 पद आप ज्ञात कीजिए। ये कितना पद है, 1 2 3 4 पद दिया है, अगला 3 पद हमको निकालना है। चलो अगला 3 पद निकाल लेते हैं। तो जहाँ अगला पद निकालने में क्या करते हैं, सूत्र हमारा है, सूत्र सबको याद है शिवा, अरे बताओगे तो बता दो क्या होगा, फिर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट आनंद से पढ़ते चले जाएंगे। समझ में आया। अब क्या करेंगे, A निकालना है। A के लिए देखो भैया यहाँ से हमको A नहीं निकालना है, अगला 4 3 पद लेना है तो समझो इसको भूल जाकर दे देंगे। बात समझ आ रही है। तो हमको अगला पद निकालना है तो इसको A मान लो, 7.2 को क्या मान लो A की वैल्यू कितना आ गई, A बराबर -7.2, ये A बराबर निकल कर आ है। अब D बराबर क्या है, -2, ये आ रहा है ना। A की वैल्यू पता, D की वैल्यू पता, अब निकाल लेंगे। A प्लस D कर दे, A प्लस D बराबर कितना, A का मान -7.2 प्लस -2, ये क्या हो जाएगा बेटा, -7.2 प्लस -2। अब जोड़ दो भैया इसको, क्या हो जाएगा, 2 2 4 7 2 9, ये 2 है ये 0 है, ये हो गया 2। ऐसे आराम से बैठे हो, जो कहते 2 2 कहे 5 2 2 4 7 2 जब मन में बोलते रहो। अब यहाँ 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9।
ये ध्यान देना, जोड़ने के लिए दशमलव अंक के नीचे ही होगा, इधर उधर नहीं होता। समझ आ रहा है? अब a प्लस 2d, a प्लस 2d, चलो a प्लस 2d लिखा हुआ है। a प्लस 2d, a की वैल्यू कितना? -7 प्लस 2 गुणे -2.0 है भैया। ठीक, अब क्या करेंगे? -7.2 प्लस माइनस चिन्ह किसका हो जाएगा? माइनस का, 2 दूनी 0.4, ऐसा हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 2.74, चिन्ह किसका लगेगा? दो। तीसरा पद निकाल लेंगे, a प्लस 3d, बोलो भैया, -7.2 प्लस 3 गुणे माइनस जी, बहुत ये हो जाएगा -7.2 प्लस माइनस 3 दूनी 6, बहुत तेज है, 2 यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 चिन्ह किसका लगेगा? 3 पद निकल गया, 1 2 और 3। अब हमारी श्रेणी क्या बनेगी बताओ? अस्मित बोलो, श्रेणी क्या बनेगी? श्रेणी बनेगी, यहाँ तो था ही ना, -1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2 माइनस 9.2 माइनस 13.2, ये है श्रेणी वाला। देखिए यहाँ तक तो दिया ही था, देखो ये 4 पद तो दिया ही था, 1 2 3 4। अगला क्या होगा? -2 माइनस 11.2 माइनस 13.2, 3 पद और निकल के आ गए। ठीक है, अब अगली सवाल देखिए, अगली सवाल है, चलिए ये सवाल हो गई। अब सवाल आपके पास बची है चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। अब आप लोग इसको क्या करेंगे? घर से करके आइए, नहीं आता है तो हमसे पूछिए, ठीक है।